साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त चल रही है। मीटिंग में राज्य मंत्री धन सिंह रावत, रेखा आर्या भी मौजूद हैं। मीटिंग में चुनाव की स्थिति, विकास योजनाओं पर चर्चा हो रही है। संभव है कि मंत्रियों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाए। बेहद अहम मीटिंग इस वक्त चल रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बैठक कर रहे हैं। सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक के बारे में? देखिए अमित, बैठक अभी कंटिन्यू है, लेकिन इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी को 2022 के चुनाव में जाना है। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बैठना, इसमें जो दो राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत और रेखा आर्या, उनको भी इसमें बुलाया गया है। और इससे पहले जब नड्डा का उत्तराखंड दौरा बना था तो मंत्रियों से कह दिया गया था कि वो अपने 4 साल के क्रियाकलापों का, अपने विभागों के कामकाज का वो रिकॉर्ड तैयार कर लें। तो आज बहुत संभव है कि उनका मंत्रियों से प्रेजेंटेशन भी मांगा जाएगा कि इन 4 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास योजनाओं का क्या हाल रहा और भविष्य का रोड मैप क्या होगा। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर भी नड्डा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मंत्रियों को दे सकते हैं। और जिन जिन मंत्रियों के जो मंत्रियों के विभाग हैं, उनकी समीक्षा के दौरान भी बहुत सारी बातें इस मीटिंग में तय हो सकती हैं। भविष्य का जो रोड मैप होगा, अगले 1 साल में क्या कुछ किया जाना चाहिए, जो विकास योजनाएं लंबित हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, या फिर वो कौन सी योजनाएं हैं जो अधिक से अधिक लोगों तक प्रभावी तौर पर पहुंच सकती हैं या अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, उन पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। फिलहाल अभी बीजेपुर गेस्ट हाउस में पिछले 1 घंटे से मीटिंग जारी है। इसमें राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी पूरी कैबिनेट, सिर्फ मंत्री सुबोध उनियाल को छोड़ के पूरी कैबिनेट इसमें मौजूद है, क्योंकि सुबोध उनियाल बताया जा रहा है कि वो आउट ऑफ स्टेट हैं अपने निजी कार्य से। जी, एक जानकारी ये भी मिल रही है सुनील कि इस बैठक के दौरान मंत्रियों का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जा सकता है कि उनके विभाग के तहत कितने काम हुए हैं, उससे लोग कितना खुश रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड कौन तैयार करेगा? देखिए अमित, ये मंत्रियों से कहा गया था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उनको अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा कि जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर सरकार ने दी है, पार्टी ने दी है, उसको वो किस तरह से इन 4 सालों में उसको अमली जामा पहना पाए हैं। किन किन विभागों में क्या क्या काम हुए हैं, जो काम नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए, और भविष्य का अगले 1 साल का रोड मैप क्या होगा, क्योंकि पार्टी को अब चुनाव में जाना है। इसके मद्देनजर बहुत तेजी के साथ काम करने होंगे, बहुत सी वो योजनाएं लागू करनी होंगी जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सके, लोगों तक पहुंच सके। तो उन योजनाओं को लेकर प्रत्येक मंत्री से विभागवार पूछा जाएगा कि आपके विभाग में अभी तक इन 4 सालों में क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वो टॉप टू बॉटम पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और चीजों को बहुत बारीकी से देख और समझ रहे हैं, और इस बात को समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में पार्टी वर्कर्स आने वाले समय की चुनौतियों के लिए कितने तैयार हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि यह बात पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 50 से 60 कार्यकर्ता, देखिए, इससे पार्टी को बहुत ताकत मिलती है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है जब नेतृत्व के सानिध्य में आता है तो उनके दिनचर्या से, उनके व्यवहार से तमाम बातें कार्यकर्ता सीखता है। और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि यहाँ पर पार्टी का चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, वो अपने आप को कार्यकर्ता कहलाने में गर्व महसूस करता है। कल होने वाले भारत बंद को लेकर डीजी